केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। और अब खबरें विस्तार से। आजकल आपको पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाने वाले तथा उसे खरीदने वाले लोग बड़ी मुश्किल से ही नजर आएंगे। मोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता ने लोगों को इस लायक नहीं छोड़ा है कि वे वक्त निकालकर इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाएं। इनमें से ही एक वाद्य यंत्र है बांसुरी। जी हाँ, भगवान कृष्ण की प्यारी बांसुरी। आइए देखते हैं बांसुरी और बांसुरी वाले को लेकर केबीसी की खास रिपोर्ट। यह है बांसुरी। बांसुरी का नाम आते ही जहन में भगवान कृष्ण का नाम उभर आता है। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत प्यारी थी और वो फुर्सत के लम्हों में यमुना किनारे कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। उनकी बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वृंदावन की सारी गोपियां दौड़ी चली आया करती थी। लेकिन क्या आज भगवान श्री कृष्ण की ये विरासत पूरी तरह जीवित है? शायद हाँ, शायद नहीं। जीवित तो है, लेकिन आधी अधूरी। आजकल आपको बांसुरी बजाने वाले और बांसुरी खरीदने वाले लोग बड़ी ही मुश्किल से नजर आएंगे। मोबाइल ने आजकल लोगों के पास फुर्सत ही कहाँ छोड़ी है। जब देखो लोग मोबाइल में उलझे रहते हैं। मोबाइल के कारण ना तो उनके पास बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाने की फुर्सत है और ना ही सुनने की। इसलिए इसे खरीदने का प्रश्न ही भला कहाँ उठता है। का महत्व आज तो क्या, ये तो परंपरा चलती आ रही है। जब श्री कृष्ण जो है रास लीला करते थे, राधे के साथ में ये करते थे, बांसुरी की धुन पर गौ माता भी एक बांसुरी की धुन पर आती थी और झूम झूम के उठते थे। पहले नाट्य कला परिषद बहुत ही चलती थी, रामलीला चलती थी, रास लीला चलती थी, उसमें बांसुरी से ही अन्य भी देहात के जितने भी सारे लोग हैं इस कला को, जितने भी मान लिया जाए, कितना असर पड़ा इंटरनेट के अवसर पर इलेक्ट्रिक वाद्य यंत्र बहुत ही सबसे बहुत बाध्य हुआ है। लेकिन इस चीज़ को बाध्य नहीं होना चाहिए। इसी उधेड़बुन में आज हमारी मुलाकात एक बांसुरी बेचने वाले से हो गई। ये है जनाब मोहम्मद फिरोज। विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार फानेश्वर नाथ रेणु की धरती अररिया जिले में रहते हैं। इनका शौक है बांसुरी बनाना और इसे बेचना। बजाते भी अच्छा है। आइए पहले सुनते हैं इनसे एक बांसुरी की मीठी धुन। क्यों मिली आपके कानों को तृप्ति? जरूर मिली होगी। आजकल ऐसे मीठी धुन बजाने वाले लोग भला मिलते कहाँ हैं? मोहम्मद फिरोज के अनुसार भी आजकल बांसुरी खरीदने वाले और इसे बजाने वाले लोग भी बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं। सुनने वाला तो बहुत कम है। अच्छा। देखने वाला ज्यादा है, सुनने वाला ज्यादा है। वाला कि ये चीज को लेके हम ही बजावे तो आदमी तो ले लेता है, जो मैंने देखा नहीं हो फूका रख दिया। मोहम्मद फिरोज अपना भरण पोषण भी इस बांसुरी को बेचकर ही करते हैं। कीमत भी ज़्यादा नहीं है, 10 से 20 रुपए से लेकर 50 से 60 रुपए तक छोटी बड़ी साइज के हिसाब से। 30 रुपया 40 का है, 50 का है, 60 का, 70 का, जैसा ग्राहक मिल गया कलाकार वैसा मैंने दाम पर दे दिया। हाँ, कलाकार लोग तो मिलता है, वैसा नहीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बांसुरी एक खास किस्म के बांस से बनती है, जिसके अंदर से जब हवा गुजरती है तो बेहद मीठी और सुरीली धुन निकलती है, वो भी लय और सुर में।
दुनिया का सबसे प्राकृतिक वाद्य यंत्र है ये बांसुरी, इसलिए तो शायद भगवान कृष्ण ने भी इसे बजाया था। लेकिन आज भगवान कृष्ण के इस देश में ही भगवान कृष्ण की इस प्यारी बांसुरी को बजाने वाले लोग कम रह गए हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की ये प्यारी बांसुरी आज हमारे बीच से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हो रहा है, लेकिन इसको जागृत करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ भारत की परंपराएं हैं और मर्यादाएं हैं। और ये तो हम लोगों का ईश्वर, जब कृष्ण भगवान इसको ये किए हुए हैं तो हम लोगों को जरूर ये करने चाहिए। और लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि अगर आपने एक बार बांसुरी बजानी सीख ली तो शायद आपके जीवन में तनाव पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। बांसुरी का धुन एक ऐसा कि मोहनी धुन है, इसका धुन का कोई मोल नहीं है। रोजगार सर मोटा मोटी ठीक है चलता है, 2 वक्त का रोटी कमा के खा लेते हैं सर। बांसुरी की धुन तो लोगों को बेहद पसंद है, लेकिन खरीदना नहीं। बांसुरी वाले कहते हैं कि साहब कदरदान तो बहुत मिले, लेकिन 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। तो हम सब आइए एक पहल करते हैं और इन मधुर संगीत को बजाने वाले के सुर में सुर मिलाकर उनकी मदद करते हैं, ताकि ये बांसुरी वाले अपने जीवन यापन करने में सक्षम हो पाएं। अपने सहयोगी गुड्डू शेख के साथ मैं करण कुमार, केबीसी न्यूज़ के लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप मोबाइल चलाकर तनाव खरीदना चाहेंगे या बांसुरी बजाकर तनाव को दूर करना। करण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।